इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा। उनके फैसले, उनके बयान और उनकी जिद न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। खुद ट्रंप भी अब अपने लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। ईरान जंग के बीच बुरी तरह से फंसे ट्रंप अब अपने गलत फैसलों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। न सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं बल्कि अपनी गलती की सजा भी किसी और को दे रहे हैं। इस बीच अब ट्रंप सरकार ने ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने और तुरंत रिटायर होने को कहा है। यह आदेश अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ओर से दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी सेना प्रमुख को जबरन रिटायर क्यों किया जा रहा है? आखिर उनकी गलती क्या है? या फिर ट्रंप अपनी गलतियों का ठीकरा सेना प्रमुख पर फोड़कर बचना चाह रहे हैं? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल जॉर्ज ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से आदेश मिलने के बाद वो रिटायरमेंट की जल्द घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप सरकार का ये कदम अमेरिकी रक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है। अब ये समझिए कि आखिर ट्रंप सरकार ने ऐसा क्यों किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ईरान में संभावित जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ट्रंप पहले ही ईरान को पाषाण काल में वापस भेजने और भीषण कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि अमेरिकी सेना प्रमुख को इस जंग के बीच रिटायर होने के लिए मजबूर करने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सेना से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में जनरल रैंडी जॉर्ज की क्षमता को लेकर चिंतित थे। सूत्रों के मुताबिक हेग्सेथ एक ऐसे जनरल को सेना की कमान देना चाहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके विजन के हिसाब से काम करे। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि क्या जनरल जॉर्ज और ट्रंप प्रशासन के बीच सेना को लेकर कोई मतभेद था। अब ये समझिए कि कौन है सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज। बता दें कि अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज एक करियर इन्फेंट्री ऑफिसर और वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के ग्रेजुएट हैं। उन्हें 1988 में कमीशन मिला था। उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान भी काम किया। उन्होंने साल 2021 से 2022 के बीच बाइडेन प्रशासन के दौरान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के वरिष्ठ सैन्य सहायक के रूप में भी काम किया है। उनका कई दशक लंबा मिलिट्री करियर रहा है। वो अमेरिकी सेना के लिए गल्फ वॉर के साथ साथ इराक और अफगानिस्तान में युद्ध लड़ चुके हैं। आमतौर पर अमेरिकी सेना प्रमुख का कार्यकाल 4 साल का होता है। जनरल रैंडी जॉर्ज को जो बाइडेन ने 2023 में सेना प्रमुख नियुक्त किया था और सीनेट ने इसकी पुष्टि की थी। उनका सैन्य प्रमुख के रूप में कार्यकाल 2027 तक था। अमेरिकी सेना के उप प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर लानेव को जनरल रैंडी जॉर्ज का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। लानेव 2022 से 2023 तक 28वीं एयरबॉर्न डिवीजन के कमांडिंग जनरल भी रह चुके हैं। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन पैराशूट हमले में विशेषज्ञता भी रखते हैं। वर्तमान में डिवीजन की कमान मेजर जनरल ब्रैंडम टेग्डमेयर के पास है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा है कि लानेव दशकों के ऑपरेशनल अनुभव वाले युद्ध अनुभवी नेता हैं। हेग्सेथ को उन पर भरोसा है और न सिर्फ भरोसा है बल्कि पूरा भरोसा है कि वो ट्रंप प्रशासन के विजन को पूरी तरह से बखूबी बिना किसी गलती के निभाएंगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।